अच्छा, अभी ये क्या हो गया कि एओर्टिक वाल्व अब बंद हो गया, एओर्टिक वाल्व बंद हो गया, फिर अगेन सारा साइकिल रिपीट हो रहा है। डायस्टली की मैं बात अब करने लगी हूँ। एओर्टिक वाल्व बंद हो गया, माइट्रल वाल्व ने खुलना है, लेकिन उसके खुलने से पहले लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपने प्रेशर को कम करना है। उस फेज़ को हम नाम अगेन देंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का, और ये सारा साइकिल दोबारा से फिर होगा। अच्छा, अभी इसमें एक बात इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि डायस्टली के अंदर वेंट्रिकल्स में तो ब्लड की फिलिंग हो रही होती है, लेकिन एओर्टा में क्या काम हो रहा होता है? एओर्टा में ये जो सारा हाई प्रेशर ब्लड आ गया था ना सिस्टली वाले फेस में, एओर्टा आपको पता है एक मेजर हमारी आर्टरी है, एक मेजर वेसल है, और आर्टरीज के अंदर एक इफेक्ट होता है विंड कैसल इफेक्ट, जिसका मतलब होता है कि इलास्टिक रिकॉइल की वजह से आर्टरीज जो होती है ना, दे कीप पुशिंग द ब्लड टूवर्ड्स फॉरवर्ड, मतलब इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यही काम एओर्टा में भी होता है कि एओर्टा में इलास्टिक रिकॉइल की वजह से जो ब्लड आया था ना सिस्टली में, वो सारा एओर्टा क्या करेगा, फॉरवर्ड पुश करेगा इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो जब एओर्टा से ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल ब्लड जो है ना, हाई प्रेशर ब्लड, वो जाता रहेगा ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो ऑब्वियसली एओर्टा का प्रेशर ग्रेजुअली फॉल करेगा, और जब वो ग्रेजुअली फॉल करेगा तो जो मिनिमम प्रेशर अचीव होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, दैट इज़ राउंड अबाउट नॉर्मली 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो ये तो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब इफ़ यू आर जीनियस इनफ टू अंडरस्टैंड कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहाँ जनरेट हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, सिस्टोलिक बीपी यहाँ पे जनरेट होता है जहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो रहा था और एओर्टा का प्रेशर बढ़ रहा था ना। एओर्टिक प्रेशर बढ़ता है जब एओर्टिक वॉल्व जो है बंद हो जाता है इस पॉइंट पे। ये वो वाला पॉइंट होता है कि जहाँ पे एओर्टा में जो प्रेशर है ना, वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुँच गया होता है, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मली 120 टू 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, जो कि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। यही वो प्रेशर होता है कि जहाँ पे एवी वॉल्व बंद हो जाता है, फिर उसके बाद डायकॉटिक नोच आती है। फिर जब एवी वॉल्व बंद हो गया तो ऑब्वियसली माइट्रल एओर्टिक वॉल्व बंद हो गया, तो पीछे माइट्रल वॉल्व खुलेगा, वेंट्रिकल्स में फिलिंग हो रही है, और वेंट्रिकल्स की फिलिंग के दौरान ही एओर्टा अपनी इलास्टिक रिकॉइल की वजह से ब्लड को फॉरवर्ड पुश कर रहा है, फिर एओर्टा का प्रेशर फॉल करता है और डायस्टोलिक बीपी आ जाता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफ से भी देख लेते हैं यहाँ से। ये देखें जी, ये इस तरफ मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर। अब आप इधर देखो कि ये यहाँ से S1 से लेकर S2 तक, S1 क्या है, हमारे पास एवी वॉल्व्स का क्लोजर, और S2 है सेमिल्यूनर वॉल्व्स का क्लोजर। यहाँ पे मेरा एवी वॉल्व से मेरा मतलब है माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व क्लोजेस। ठीक है, और यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व क्लोजेस। ये चेक पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, जहाँ पे वॉल्व्स की मूवमेंट हो रही है, कोई वॉल्व कभी बंद हो रहा है कभी खुल रहा है। ठीक है, S1 का मतलब है माइट्रल वॉल्व बंद हो गया, माइट्रल वॉल्व बंद हो गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अभी एओर्टिक वॉल्व खुला नहीं है। ठीक है, तो माइट्रल वॉल्व बंद होने का मतलब क्या है कि अगला स्टेप है एओर्टिक वॉल्व का खुलना। एओर्टिक वॉल्व खुलना है मतलब मैं बात कर रही हूँ सिस्टली की। सिस्टली में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, प्रेशर अप जाता है। ये देख रहे हो आप, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर कर्व है हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर है वाई एक्सिस पे, ये प्रेशर अप जा रहा है, अप जा रहा है। इसका मतलब ये सारी सिस्टली का पहला फेज है, और इस पूरे स्टेप में देखो वॉल्यूम सेम रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो फेज होगा ना, दिस इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट, व्हाई इट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज द वॉल्यूम इज सेम और प्रेशर राइज कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे जाके लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है ना, वो एओर्टिक प्रेशर से बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा, एओर्टिक वॉल्व ओपन्स। जब एओर्टिक वॉल्व ओपन होगा तो ऑब्वियसली अब ब्लड ने इजेक्ट हो जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आप समझ लो, यहाँ तक रैपिड इजेक्शन होती है, फिर ये रिड्यूस्ड इजेक्शन होती है। तो सारा जो हाई प्रेशर ब्लड है ना, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, तो
अब जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो तो कम होगा ना। देखो यहाँ से वॉल्यूम कम होते होते इस पॉइंट पे आ गया। जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, और जो मिनिमम है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, और इनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की है कि एंड डायस्टोलिक और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम्स क्या होते हैं, किस तरह अचीव होते हैं। अच्छा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्रेशर अभी भी हाई है, क्योंकि ये सारा सिस्टली का फेज है, इसमें इजेक्शन हो रही है ब्लड की। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये मैक्सिमम जो है ना ये प्रेशर है किसका, लेफ्ट वेंट्रिकल का। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जब उसने अपना सारा ब्लड इजेक्ट कर दिया ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर अब कम होने लग पड़ेगा। कम होते होते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एओर्टिक प्रेशर से कम हो जाएगा, और ये वो वाला पॉइंट होगा कि जहाँ पे एओर्टिक वॉल्व बंद हो जाएगा और सेकंड हार्ट साउंड आ जाएगी। अब एओर्टिक वॉल्व बंद हो गया तो ऑब्वियसली अब माइट्रल वॉल्व ने खुलना है। तो ये हम किसकी बात करें, हम बात करें डायस्टली की। यहाँ से S2 से लेकर S1 तक ये सारा डायस्टली का फेज होगा। ये मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है इतना, ठीक है। लेकिन अभी एओर्टिक वॉल्व बंद हुआ, अभी माइट्रल वॉल्व खुला नहीं है, तो ये वाला जो फेज होगा ना, ये यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, तभी हम इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक का नाम देंगे, ठीक है। तो ये जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक, और क्योंकि प्रेशर फॉल कर रहा है तो रिलैक्सेशन होगी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर फॉल कर रहा है, कम होते होते इतना कम हो जाता है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से भी कम हो जाता है। तो फिर इस पॉइंट पे आके माइट्रल वॉल्व ओपन होता है और फिर ब्लड की फिलिंग होती है किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। पहले रैपिड फिलिंग होती है, फिर रिड्यूस्ड फिलिंग होती है, और फिर कुछ 20 to 25% डिपेंड करती है एट्रियल सिस्टली पे, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, आइसोवॉल्यूमेट्रिक जो रिलैक्सेशन है ना, इसमें जो वॉल्यूम है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वो कौन सा है, वो है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम है वो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हर कोई आपको नहीं बताएगा, ये क्लिनिकल पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, MCQ के हवाले से भी और इसकी क्लिनिकल रेलिवेंस भी है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं।